रोज़े क़ब्ल से आज मजलिस ज़रा ताख़ीर से शुरू हुई और बहरहाल उसकी वजह बयान करना मेरा मकसद नहीं है। मैं बहुत जल्दी दो चार बातें आप हज़रात के अज़ान आलिया के हवाले करके अपनी बात को तमाम करूँगा। अय्याम ग़म सैयदा का इस खमसे के हवाले से ये दूसरी मजलिस और हमारे उन्वान के तहत अज़मत सैयदा के उन्वान से इंशाअल्लाह आज आप हज़रात दूसरी मजलिस समाअत कर रहे हैं। शहज़ादी आप हज़रात की हाज़िरी को कबूल फरमाएँ। सैयदा कायनात का गम मनाने के लिए आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और ख़ुसूसन मैं अपने जवानों के दौर का ज़ाकिर हूँ, ख़तीब हूँ, मैं उनसे बस अदब गुजारिश करूँगा कि फ़र्श अज़ब पे आया करें और सारे वक्त आया करें। इसलिए कि मैं भी बहुत से लोगों को देखता हूँ कि कब तक व्हाट्सअप चल रहा है और कब तक फेसबुक चल रही है। 1 बजे तक फेसबुक तो चल सकती है, 1 घंटे के लिए फ़र्श अज़ब पे नहीं आ सकते। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले तो अज़ीज़ान गिरामी, शहज़ादी आलमियान के अय्याम हमारे दरमियान हैं और ये अय्याम के जो मुक़द्दमा है उस रोज़े आखिर के लिए कि जिस दिन पैगम्बर इस्लाम की इकलौती बेटी फ़ातिमा इस दुनिया से रुखसत हुई। बहरहाल जो हज़रात कल की मजलिस में मौजूद थे उनके जहन में वो कल के मारूज़ात होंगे। मैंने जिस आयत करीमा को सरनामे कलाम करार दिया है ये वही आयत है जिसे मैंने कल पढ़ा था और इसके ज़हन में कुछ बातें आप हज़रात की गोश गुजार की थी तजदीदन, इसलिए कि इस आयत करीमा का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जिसे मैंने बयान किया कि हदीस किसा है। हसनैन आए मादर गिरामी से फरमाया कि मादर गिरामी नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं। अली आए भाई की खुशबू महसूस कर रहे हैं और पंजतन एक चादर में आ गए। खालिक़ कायनात ने इस आयत का नुज़ूल फरमाया कि जिब्रील जाओ हमारी तरफ से अहले बैत को ये जाकर मुजदा सुना दो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत अतहार, अल्लाह का इरादा ये है कि रिश्क को तुमसे दूर रखे। अल्लाह का इरादा ये है। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के इरादे की 2 किस्में हैं। एक इरादा तशरीही है और एक इरादा तकवीनी है। इरादा तशरीही के मज़हर अहकाम तकलीफ़िया हैं जिन्हें हम अहकाम खमसा भी कहते हैं। अल्लाह चाहता ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से तमाम आमाल अंजाम दें। इरादा तकवीनी वो है कि आप चाहें न चाहें, खुदा ने कहा कि ये काम हो जाए तो वो होके रहेगा। ये है इरादा तकवीनी। और जब हम इन मनाजिल से आगे बढ़ते हैं तो फिर एक मंजिल आती है रिच। ये रिच क्या चीज़ है? रिच किसे कहते हैं? बहुत सारी तशरीहात, बहुत सारी तफसीरात, बहुत सारी तफसीरात आपने इस रिश्क की सुनी होंगी, लेकिन आज एक तशरीह कुरान से रिश्क की मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये रिश्क किसे कहते हैं? ये रिश्क क्या चीज़ है? सूरह मुबारक तौबा आयत नंबर 95 इरशाद कुदरत हो रहा है, ए मेरे हबीब ये जंग ओहद के भगौड़े
कुछ देर में तेरे पास आने वाले हैं। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, आज कोई बहुत बड़ी तमहीद नहीं होगी, सिर्फ बातें होंगी। ऐ मेरे हबीब, ये जंग उहद के भगौड़े कुछ देर में तेरे पास आने वाले हैं। परवरदिगार, क्यों? माफी मांगने के लिए। परवरदिगार, फिर क्या करूं? कहा मेरे हबीब, करना कुछ नहीं है। फारिजु अन्हुम, जब ये तेरे पास आए तो तू इनसे अपना मुंह फेर लेना। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, ये जंग उहद के भगौड़े मेरे हबीब कुछ देर में तेरे पास आने वाले हैं। क्या करूं परवरदिगार? फारिजु अन्हुम, करना कुछ नहीं मेरे हबीब, इनसे तू अपना मुंह फेर लेना। क्यों परवरदिगार? इसलिए कि इन्नहुम रिज्सुन, ये सब के सब रिज्स हैं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान में परवरदिगार क्या है? परवरदिगार, क्यों मुंह फेर लूं? इसलिए कि इन्नहुम रिज्सुन, ये सब के सब रिज्स हैं। वमावाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है, इनकी मंजिल जहन्नम है। किसकी? कि जो रिज्स है। अब रिज्स की पहचान क्या है? रिज्स की पहचान ये है कि जिससे मासूम अपना मुंह फेर ले। रिज्स की पहचान ये है कि जिससे मासूम अपना मुंह फेर लेता है, वो रिज्स होता है। तो जंगे उहद के मरकज से रसूल, जंगे उहद के एतबार से रिज्स वो होगा जिससे रसूल मुंह फेरे। आए तकरीर की मरकज है फातिमा, आए तकरीर के एतबार से रिज्स वो होगा जिससे फातिमा मुंह फेरे। आए तकरीर के एतबार से रिज्स वो होगा जिससे फातिमा मुंह फेर ले। और मुसलमानों, जिससे फातिमा मुंह फेर ले उसे मुंह न लगाया करो। वमावाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। किसका? कि जो रिज्स है। अरे अभी भी आप नहीं समझे कि जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है? अरे जिससे फातिमा खुश वो जन्नती, जिससे फातिमा नाराज वो जहन्नमी। अरे अब दुनिया कहती है कि फातिमा सिर्फ फिदक लेने गई थी, फिदक लेने गई थी, फिदक लेने गई थी। अरे फातिमा सिर्फ फिदक लेने नहीं गई थी, जहन्नमी को जहन्नम का परवाना देने गई। फातिमा सिर्फ फिदक लेने नहीं गई थी, बल्कि जहन्नमी को जहन्नम का परवाना देने गई थी। इसलिए कि जिससे मुंह फेरा था, तन्हाई में मुंह फेरा था, दरबार में बताने गई थी कि किससे मुंह फेरा है। दरबार में ज़हरा बताने के लिए गई थी कि किससे मुंह फेरा। आइए अज़ीज़ान गिरामी, जब मैं इस मोड़ तक आया हूं तो चाहता हूं यही इसी मोड़ पर ठहर कर चंद लम्हे गुफ्तगू कर जाऊं। इसलिए कि हर शिया का फर्ज है कि वो अपनी औलाद को हक़ ज़हरा के बारे में जरूर बताकर जाए। इसलिए कि हम अपना हक भुला सकते हैं, लेकिन रसूल की बेटी का हक नहीं भुला सकते। हम अपना हक फरामोश कर सकते हैं, लेकिन रसूल की बेटी का हक नहीं भुला सकते। अच्छा, तारीख के हवाले से गुफ्तगू करूं तो ये फिदक है। असल में हजरत नूह के एक बेटे का नाम था फदक, फे पर जबर फदक, ये असल लफ्ज़ फदक है। लेकिन अरबी के एक मुहावरा है कि गलतुल अवामे सहीउन, अवाम का गलत भी सही होता है। जो चीज अवाम में ज्यादा राइज हो जाए वो सही ना हो करके भी सही होती है।
इसलिए फिदक भी सही है और फदक भी सही है। शरीयत का एक कायदा है, जो माल पैगंबर को बगैर किसी मुसलमान की मेहनत के मिले वो सारा के सारा रसूल का होता है, और जिस माल को हासिल करने में मुसलमानों के बदन के पसीने का एक कतरा भी गिरे तो उसमें से 80% मुसलमानों का होता है और 20% रसूल का होता है। जंगे खैबर में शिकस्त खाकर यहूदी भागे और फिदक के इलाके में जाकर रहने लगे, इसलिए कि फिदक भी इन्हीं का इलाका था और वहां से इस्लाम के खिलाफ साजिशें शुरू की। पैगंबर इस्लाम को पता चला, पैगंबर इस्लाम ने लश्कर नहीं भेजा, सिपाही नहीं भेजे, फौजें नहीं भेजी, अली को बुलाया और भेज दिया। बात ऐसी कि हम जुर्माने के तौर पर आधा इलाका आपके रसूल को दे रहे हैं। अगर आज के बाद हम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते पाए गए तो ये पूरा इलाका रसूल का होगा। अब आप मुझे बताइए, फिदक आने में मुसलमान के बदन के पसीने का एक भी कतरा गिरा? नहीं गिरा ना, तो सारा का सारा किसका हुआ? हुजूर का। हुजूर का हुआ ना, फिदक आ गया हुजूर के पास। इधर खुदा ने आयत भेज दी, मेरे हबीब वात सलकर बहक्का, अपने कराबतदारों को उनका हक दे दो। पैगंबर जानते थे, लेकिन पैगंबर ने हम तक पहुंचाने के लिए कहा जिब्राइल किसको क्या दे दूं? कहा मेरे हबीब अल्लाह चाहता है, जिब्राइल ने कहा अल्लाह चाहता है कि आप ये फिदक फातिमा को दे दीजिए। लीजिए, पैगंबर की हयात में फिदक फातिमा के पास आ गया। शहजादी के उम्माल यानी काम करने वाले फिदक में काम करने लगे, लेकिन तारीख की सितम शरीफी इधर चश्मे रिसालत बंद हुई और ये सबसे पहले हाकिम वक्त ने यह काम किया कि शहजादी के उम्माल को, काम करने वालों को बाग से निकाल कर बाहर कर दिया। वो उम्माल दरे सहरा पर पहुंचे, जाने के बाद कहा शहजादी हमें बाग से निकाल दिया गया। शहजादी ने कहा किसने निकाला? कहा फला ने निकाला। शहजादी ने एक छोटा सा काफिला तैयार किया, उस काफिले में अली को रखा, हसन को रखा, हुसैन को रखा, उम्मे ऐमन को रखा, उम्मे ऐमन को रखा। अजीजों, उम्मे ऐमन को इसलिए रखा कि उम्मे ऐमन की एक बहुत बड़ी तारीख है। उम्मे ऐमन कनीज थी अब्दुल्ला की, फिर आ गई रसूल के पास, फिर आ गई फातिमा के पास। शहजादी ने इस छोटे से काफिले को लिया, लेकर दरबार में पहुंची और जाने के बाद कहा कि ये हक मेरे बाबा ने मुझे दिया था और तुमने मेरा हक छीन लिया। ये हक मेरे बाबा ने दिया था, तुमने मेरा हक छीन लिया, लिहाजा मेरा हक मुझे वापस करो। उधर से एक हदीस गढ़ी गई, एक हदीस गढ़ के सुनाई गई। वो हदीस क्या थी? नहनो माशरल अंबिया ला नरेसो वला नूरेसो वमा तरकना सदका। फातिमा, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारा तो कोई विरसा हो ही नहीं सकता, तुम वारिस नहीं हो सकती। शहजादी ने कहा अपने बाप की वारिस मैं नहीं हो सकती? अरे अपने बाप की वारिस मैं क्यों नहीं हो सकती? मैं अपने बाप की वारिस हूं। कहा नहीं, तुम्हारे बाबा कह गए हैं कि हम गुरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न बनाते हैं, जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। शहजादी ने कुरान की आयत पढ़ी, ववरसा सुलेमान दाऊद, सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। अरे अभी माज़अल्लाह मेरे बाबा को मरे हुए चंद दिन ही हुए हैं और तुमने मेरे बाप पर बहुतान मान दिया कि मेरा बाप कुरान की मुखालिफत कर रहा है, कि जबकि साफ साफ कुरान में मौजूद है कि सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी। इसका मतलब यह है कि कुरान का कानून है, नबी वारिस बनता भी है, बनाता भी है। इसका मतलब यह है कि कुरान का कानून है, नबी वारिस बनता भी है और बनाता भी है। उधर से हदीस सुनाई गई, हम गुरोहे अंबिया न किसी के वारिस होते हैं न हमारा कोई वारिस होता है। अजीज़ान गिरामी, हम इस हदीस को नहीं मानते, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इस हदीस को मानता है। हम नहीं मानते। शहजादी ने कहा सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। उधर से हदीस सुनाई गई
फिर हदीस सुनाई गई, शहजादी ने फिर कुरान की आयत पढ़ी जिसमें ईसा की विरासत का जिक्र है। उधर से फिर हदीस आई, शहजादी ने फिर कुरान की आयत पढ़ी जिसमें जनाब याह्या की विरासत का जिक्र है। उधर से फिर हदीस सुनाई गई। मैंने कहा शहजादी, इन्हें इतना कुरान सुनाने की क्या जरूरत है? कहा रे मैं इन्हें सिर्फ कुरान नहीं सुना रही हूं, बल्कि इनके चेहरे से नकाब खींच रही हूं, इसलिए कि कल जब मेरा बाबा इन्हें हदीस सुना रहा था तो ये कह रहे थे कुरान काफी है। आज जब मैं हदीस सुना रही हूं तो ये कह रहे हैं, आज जब मैं कुरान सुना रही हूं तो ये कह रहे हैं हदीस काफी है। इसका मतलब ये है कि ना ये कुरान के साथ है ना ये हदीस के साथ। न ये कुरान के साथ है न ये हदीस के साथ है। अच्छा ज़हरा, जब आई गई हो तो गवाह पेश करो। शहजादी ने गवाह पेश किए, अमीर कायनात को पेश किया। का जो माल शौहर का वही माल ज़ौजा का, गवाही नहीं चलेगी। शहजादी ने हसनैन करीमैन को पेश किया। का जो माल बच्चों का वही माल माँ का, लिहाजा गवाही नहीं चलेगी। शहजादी ने उम्मे ऐमन को पेश किया। शहजादी ने उम्मे ऐमन को पेश किया। आप फिर यहां रुक गए, मुझे मालूम था आप रुकेंगे। शायद उम्मे ऐमन की पूरी तारीख है। ये काफिला है मासूमों का। अली मासूम, फातिमा मासूम, हसन मासूम, हुसैन मासूम, उम्मे ऐमन गैर मासूम। शहजादी उम्मे ऐमन को ले जाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि उम्मे ऐमन की पूरी तारीख है। उम्मे ऐमन कलीसी अब्दुल्लाह की विरासत में मिली रसूल को, विरासत में मिली फातिमा को। शहजादी ने कहा मैं जानती थी ये जो तख्त पर बैठा है झूठी हदीस सुनाएगा, इसलिए मैं उम्मे ऐमन को लिए जा रही हूँ। उम्मे ऐमन जीता जागता तमाचा है इस हदीस के ऊपर कि रसूल का वारिस बनता भी है और बनाता भी है। नबी वारिस बनते भी हैं और बनाते भी हैं। रिवायतों में है कि उन्होंने रिवायतों में फंसकर, दलीलों में फंसकर, बुरहान में फंसकर रुक्का लिख दिया, ज़हरा ये आपका है। लेकिन पहले के बाद जो दूसरे आने वाले थे उन्होंने तहरीर ली और फाड़ दी। उन्होंने तहरीर ली और फाड़ दी। अरे आज दुनिया हमसे कहती है साहब उनको भी मान लीजिए, उनको भी मान लीजिए, उनको भी मान लीजिए, उनकी भी मान लीजिए। अरे मुझे आके पहले दुनिया ये बताए कि बाग़े फिदक में दूसरा पहले की ही नहीं मान रहा है। मानेंगे तो तब है? अच्छा, एक जमाना गुजरा, एक क्लासरूम है, उसमें एक शख्सियत पढ़ती है जिसका नाम है अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली, जिसने सबसे पहली नहजुल बलागा की शरह लिखी है। आज भी 30-35 जिल्दों में वो शरह मौजूद है। अल्लामा इब्ने अबिल हदीद पढ़ रहे हैं, उस्ताद फिदक पढ़ा रहा है कि एक मरतबा उस्ताद अल्लामा इब्ने अबिल हदीद ने कहा, उस्ताद शहजादी तो सिद्दीक़ा थी, फातिमा तो सिद्दीक़ा थी। कहा जी बिल्कुल थी। कहा जब सिद्दीक़ा थी तो गलत हक तो पेश करेंगी नहीं। अरे तवज्जो अज़ीज़ाने गिरामी, शहजादी का हर नाम हर लक़ब एक फ़ज़ाइल का समंदर है अजीज़ों। शहजादी सिर्फ सादिक़ा नहीं है, सिद्दीक़ा भी है। और सादिक़ और सिद्दीक़ में बहुत बड़ा एक फ़र्क ये है, सादिक़ उसे कहते हैं कि जो सच एक चीज़ देखे और उसे बयान कर दे, सच सच जैसे देखे वैसे बयान कर दे, उसे कहते हैं सादिक़। सिद्दीक़ उसे कहते हैं कि अभी वाक़या रूनुमा न हो लेकिन बयान करे। सादिक़ उसे कहते हैं कि जो सच सच देखे और बयान कर दे। सिद्दीक़ा उसे कहते हैं कि वाक़या भी रूनुमा न हो लेकिन बयान करे। यही वजह है कि अगर सिद्दीक़ा की ज़बान से निकल जाए कि कल दर्जी
तो फिर अब कोई रोक नहीं सकता। क्या कहा था? अना खैयातुल हसनैन, दरोगा जन्नत है, रिजवाने जन्नत है। क्या कह रहा? अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। अजीज़ाने गिरामी, आज आप किसी दरोगा से कहिए अरे आप तो हवलदार थे, बर्दाश्त कर लेगा? आप किसी MBBS किए हुए से कहिए कि ये तो झोला छाप डॉक्टर है, अपना रुतबा घटाना किसी को पसंद है? कोई पसंद नहीं करता। अरे रिजवान, तुम जन्नत के दरोगा हो और आके कह रहे हो हसनैन के दर्जी। ये रुतबा घट गया या बढ़ गया? अरे रिजवान ने कहा तुम क्या सोच रहे हो, मेरा रुतबा घटा नहीं है, बढ़ गया, मेरा रुतबा बढ़ गया। अरे जब हसनैन का नाका बनने से रसूल का रुतबा ना घटा तो मेरा रुतबा कैसे घटेगा? तो हसनैन का दर्जी बनने से मेरा रुतबा कैसे घट जाएगा? कब उस्ताद, वो तो सिद्दीका थी, जवाब दीजिए। उस्ताद ने कहा ऐसे सवाल क्लास में मत करो, क्लास के बाद जरा मेरे हुजरे पर आना, मेरे कमरे पर आना, मेरे रूम पर आना। कहा ठीक है उस्ताद, रूम पर आ जाएंगे। क्लास तमाम हुआ, इब्ने हदीस पहुंच गए कमरे में। सरकार बताइए, ज़हरा तो सिद्दीका थी तो गलत हक तो पेश करेंगी नहीं, लिहाजा दिया क्यों नहीं गया? का असल में फातिमा अपना हक मांगने नहीं आई थी। का फिर किस लिए आई थी? का अपनी सदाकत का इकरार लेने के लिए आई थी। तवज्जो अज़ीज़ाने गिरामी, शहजादी अपने को सच्चा मनवाने के लिए आई थी। का नहीं समझा मैं? का समझो, हाकिम जो तख्त पर बैठा था, अगर फातिमा को सच्चा मानकर फातिमा को हक दे देता तो फातिमा फिर दूसरे दिन आती, कहती ये तख्त भी छोड़ो, मेरे शौहर का है, ये तख्त भी छोड़ना पड़ता। अब इस पूरे मजमे से मेरा एक सवाल है, जो फातिमा को झूठा माने जन्नत में जा सकता है? जो फातिमा को झूठा माने जन्नत में जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन उस्ताद ने क्या कहा? अगर सच्चा मान लेता तो हुकूमत छोड़नी पड़ती। अरे अल्लाह ने फातिमा की होशियारी को लाखों करोड़ों सलाम, अली के दुश्मन को किस दो राय पर लाके खड़ा कर दिया। तेरे सच्चा मान तो हुकूमत छोड़, झूठा मान तो जन्नत छोड़। अली के दुश्मन को किस दोहराए पर लाके खड़ा कर दिया। अगर सच्चा मान तो हुकूमत छोड़, झूठा मान तो जन्नत छोड़। क्या काम करो है अंबिया, न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। हम इस हदीस को नहीं मानते। एक बहुत बड़ा तबका है जो इस हदीस को मानता है, वो भी महशर के मैदान में आएगा, और जो नहीं मानते वो भी महशर के मैदान में आएंगे। वो के जो इस हदीस को नहीं मानते और वो के जो इस हदीस को मानते हैं, जो नहीं मानते वो उन्हें देखकर कि जो हदीस को मानते बड़ा लुत्फअंदोज होंगे। क्यों? इसलिए कि कुरान में खालिक कायनात ने कहा, तिलकल जन्नतुल्लती नूरसु मिन इबादिना मन काना तकिया। हम जन्नत का वारिस उसे बनाएंगे कि जो मुत्तकी होगा। अरे मैंने आयत का तर्जुमा कर दिया, आपने तवज्जो नहीं दी। हम जन्नत का वारिस उसे बनाएंगे कि जो मुत्तकी होगा। आपने आयत के मानी पर तवज्जो नहीं दी। अल्लाह का साफ साफ ऐलान है कि जन्नत विरासत में मिलेगी, जन्नत विरासत में मिलेगी।
मानते हैं, महशर के मैदान में आएंगे, रसूल का दामन पकड़कर कहेंगे या रसूल अल्लाह जन्नत दिलवाइए, या रसूल अल्लाह जन्नत दिलवाइए, या रसूल अल्लाह जन्नत दिलवाइए। रसूल दामन छुड़ाकर कहेंगे अरे कैसी जन्नत, हम तो रोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। कैसी जन्नत, हम तो रोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न बनाते हैं, कैसी जन्नत। अच्छा, कोई बेटी अपने बाप से मुतालिबा करे, शरीयत में जायज है कि नहीं जायज है? कोई बेटी अपने बाप से किसी चीज का मुतालिबा कर सकती है कि नहीं कर सकती? शरीयत में जायज है, लेकिन फातिमा ने फिर भी न किया। जो बेटी अपने बाप से जायज मुतालिबा न करे, वो नाजायज मुतालिबे के लिए दरबार में कैसे जा सकती है? वो ज़हरा कैसे जा सकती है दरबार में? अच्छा, शहजादी ने एक तो अली के लिए दरबार में गई, विलायत अली, हक के अली के लिए दरबार में गई। बाग़ फिदक भी था, हक के मेन मकसद था हक के अली, विलायत अली। ये जो अय्याम फातिमिया है, ये विलायत के अय्याम है। शहजादी विलायत के लिए दरबार में गई, विलायत अली के लिए। और दूसरी बात शहजादी ने एक और बताई कि देखो, जब तुम्हारा हक छिन जाए तो खामोश बैठो मत, अपने हक के लिए तुम कमजोर सही, लेकिन अपने घर से निकलना जरूर, एहतजाज करना जरूर, सामने जरूर आना। आने के बाद दो ही काम होंगे, या तो तुम्हारा हक तुम्हें मिल जाएगा, या वो कि जिसने हक छीना है वो रुस्वा हो जाएगा। दुनिया को पता चल जाएगा कि इसने तुम्हारा हक छीन लिया। अब अगर वो नमाज पढ़ेगा तो दुनिया समझती रहेगी ये गासिब है, रोजा रखेगा गासिब है, नेक काम करेगा गासिब है। एक सलावत पढ़ देना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सजदे करेगा लेकिन गासिब है, शहजादी ने समझाया। अच्छा, एक मैंने इससे मिलती जुलती एक मर्तबा मिसाल पढ़ी है, आज एक मिसाल और सुनाता हूँ आपको। इस किस्म के इंसान हर बस्ती में होते हैं। अपने ऊपर भैया अगर किसी के साथ ऐसा गुजरा है तो उसको मद्देनजर न रखिएगा। हर बस्ती में होते हैं तो चार लोग ऐसे। एक साहब है, उन्हें अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है, लेकिन कभी अपना खरीद कर नहीं पढ़ा। हर जगह मिल जाते हैं ऐसे। एक साहब है, उन्हें सिगरेट पीने का बड़ा शौक है, लेकिन कभी अपना खरीद कर नहीं पिया है। एक साहब को पान खाने का बड़ा शौक है, लेकिन कभी अपना खरीद कर नहीं खाया। देखिए, दूसरे के घर से निकल रहे हैं, दोनों तरफ से पान की पीक निकलती हुई, दूसरों के खानदानों के पानदान बड़े उड़ाए, लेकिन कभी अपना नहीं। लेकिन पैसा बहुत है, कभी मजलिस नहीं कराई, पैसा बहुत है। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उससे चाय तक के लिए नहीं पूछते, पैसा बहुत है। और कभी कभी तो ऐसा होता, घर में बैठे बच्चों से कह दिया, कह दो है ही नहीं, पैसा बहुत है। अगर बाहर निकल गए चौराहे पे, कोई बेचारा घर पे पैसे भूल गया, उसने कहा भाई मैं घर पे 20 रुपए भूल गया हूँ, जरा दवा लेने आया हूँ, 20 रुपए दे दीजिए। हम आपके लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, क्यों दे दें आपको? लेकिन भाई के पास पैसा बहुत है। कभी मजलिस नहीं कराई, पैसा बहुत है। कभी तबर्रुक नहीं बांटा, पैसा बहुत है। कभी अखबार खरीद कर नहीं पढ़ा, पैसा बहुत है। किसी यतीम का सहारा नहीं बने, पैसा बहुत है। अब आप बताइए, अगर ऐसे इंसान के घर में चोरी हो जाए तो क्या होगा? दूसरे दिन चौराहों पर जवान निकलेंगे, उनके लबों पर तबस्सुम होगा, मुस्कुराते हुए, अरे बड़ा बचाए फिर रहा था, देखा एक दिन में चोर सब साफ कर गए, बचा ही नहीं इसके पास कुछ। अरे वो चर्चे, एक खुशी का माहौल,
चौराहों पर कहे, हर तरफ से खुशी की आवाज आ रही है, मुबारकबादें दी जा रही है। अरे लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर चोर मिल जाए हम तो उसके हाथ चूम लेंगे। बड़े खुश लोग। अच्छा, अब इसके अलावा इसके बरक्स एक साहब और है इसी बस्ती में। वो क्या करते हैं, जुमेरात के दिन किसी बच्चे को खेलते हुए देखा, फौरन कह रहे स्कूल नहीं गए। कब वो इसलिए नहीं जा पाए कि वो पापा की तनख्वाह नहीं आई है, पापा फीस नहीं जमा कर पाए, इसलिए आज हम, अरे तू हमारा भी बच्चा है, बैठ मोटरसाइकिल पे, अभी हम तेरी फीस जमा करेंगे। बच्चे को मोटरसाइकिल पे बिठाया, ले जाकर फीस जमा कर दी। बस में बैठे हुए थे, किसी को छींक आ गई, कहा क्या बात है, कहा वो थोड़ा सा मौसमी बुखार, बैठिए मोटरसाइकिल पे, अभी आपको डॉक्टर को दिखाते हैं। किसी को जरूरत पड़ी 20 रुपए की, भाई की जेब से 100 रुपए निकलते हैं। बच्चों को ताकीद है कोई मेहमान आए चाय पिए बगैर घर से न जाए, और अगर खाने का वक्त है तो खाना खाकर जाए। मेहमान को एक दिन नहीं 10 दिन रोकने की ताकीद कर दी है बच्चों को कि खूब रोको मेहमान को। अब अगर ऐसे इंसान के घर में चोरी हो जाए, फिर दूसरे दिन चौराहों पर लोग निकलेंगे, अब जरा चेहरे पे आसारे गजब होंगे, आस्तीन जवान उलट रहे होंगे। अरे चोर मिल जाए उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, उसकी पसलियां तोड़ देंगे, उसे मार डालेंगे। अरे उसने कैसे चोरी कर ली। अब लोग गुस्से में चौराहों पर निकल रहे हैं, चर्चा हो रहा है, लोग गुस्से में टहल रहे हैं कि एक मर्तबा एक दादी अम्मा छत पे खड़ी थी। दादी अम्मा ने कहा बच्चों चोर मिला कि नहीं। कहा नहीं दादी अम्मा अभी तक तो नहीं मिला। कहा जब मिल जाए तो सबसे पहले मेरे पास लाना। दादी अम्मा आप क्या करेंगी। कहा पहले उसका गिरबान पकड़ूंगी, फिर उसका मुंह नोच लूंगी, उसके थप्पड़ मारूंगी। अरे दादी अम्मा आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं। कहा आपने देखा नहीं कैसे के घर चोरी कर ली। अरे दादी अम्मा आप क्यों इतना बोल रही है। कहा तुमने देखा नहीं कैसे के घर चोरी कर ली। अरे इससे तो मांग लेता, ये बेचारा खुद ही दे देता। अरे हम भी तो यही कहते हैं कि फितक लूटने की जरूरत क्या थी, सहरा से मांग लेते, सहरा दे देती। हम भी तो यही कहते हैं कि लूटने की जरूरत क्या थी, जहरा से मांग लेते, जहरा दे देती। दादी अम्मा आप इतना ब्लड प्रेशर हाई क्यों कर रही हैं, कहीं छत से नीचे न गिर जाए। कहा नहीं चोर मिल जाए पहले मेरे पास ही लाना। हमने कहा दादी अम्मा इतनी लानतें क्यों पड़ रही है। कहा मौलाना आपने देखा नहीं कैसे के घर चोरी कर ली। अरे उससे मांग लेता, वो बेचारा खुद ही दे देता। अरे मैं तो जब तक जिंदा रहूंगी इसके चोर पे लानत करूंगी, और जब मर जाऊंगी तो अपने बच्चों से वसीयत करके जाऊंगी कि किसी को भी माफ कर देना, लेकिन इसके चोर को माफ न करना। हम भी यही कहते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे दुश्मने सहरा पे लानत करेंगे, और जब मर जाएंगे तो बच्चों को वसीयत करके जाएंगे किसी को भी माफ कर देना, दुश्मने सहरा को माफ न करना। इस सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। हम भी यही कहते हैं किसी को भी माफ कर देना, लेकिन दुश्मने सहरा को माफ ना करना। शहजादी दरबार में पहुंची है हक के लिए। जब बहुत देर हो गई तो शहजादी ने खुतबा दिया। खुतबा देते देते रसूल की बेटी फर्श खाक पर बैठ गई। शहजादी बैठी फर्श खाक पर, और जब शहजादी दरबार से वापस आई तो अमीर कायनात ने कहा फातिमा
खुतबा देते देते तुम फर्श खाक पर बैठ क्यों गई? कहा अली मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं दरबार में गई, अली मुझे दुख इस बात का है कि मैं दरबार में गई और मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। और मुझसे किसी ने यह नहीं कहा कि ज़हरा बैठ जाओ। अजीज़ों, अय्याम ज़हरा है, मुसीबत अली का ज़रा एक जुमला सुनिए। शहजादी ने एक रोज़ अली से सवाल किया था, अली मदीने के हालात कैसे हैं? कभी भी क्या बताऊं, मुसीबत अली का अंदाज़ा लगाइए। का लोगों का मुझे सलाम तो करना दूर की बात, ये अली सलाम करता है तो लोग जवाब नहीं देते। मुसीबत अली का अंदाजा। शहजादी की तहरीर फाड़कर फेंकी गई। अजीजों, एक मर्तबा एक शख्स ने अपनी ज़ौजा के एक बच्चे के सामने एक तमाचा रसीद किया। बाद में ज़ौजा से माफ़ी मांगी। ज़ौजा ने कहा कि अब अगर कभी ऐसा मौका आए और आपको गुस्सा आ जाए, अगर आपको मेरे तमाचा ही मारना है तो कभी बच्चे के सामने ना मारना, इसलिए कि जब से आपने मेरे तमाचा मारा था ना, बेटी बार बार मुझसे कह रही है अम्मा बाबा ने आपके तमाचा मारा, अम्मा बाबा ने आपको मारा। लेकिन हाय कोई हसन के दिल से पूछता, हसन ने कैसे देखा कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने की उस गली से गुजरते नहीं थे जिस गली में ये सुल्ह हुआ था। एक रोज गुजरने का इत्तेफाक हुआ। इमाम हुसैन ने कहा भैया आप इस गली में कदम क्यों नहीं बढ़ाते? कहा मैं जब इस गली में कदम रखता हूं तो मुझे मेरी मां की याद आती है। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। शहजादी का पुरसा पेश करिए इमाम ज़माना की बारगाह में। यकीनन इमाम ज़माना आए होंगे, हे मेरे मौला, पर्दे गायब में रोने वाले मौला, ये अज़ादार अपने आंसुओं का नजराना ले। मौला कबूल फरमाइएगा। एक मंजर और पेश करता हूं। पाकिस्तान में जाकिर गुजरे हैं जिनका नाम था अब्दुल हुसैन टांडवी। जब वो दरबार का मंजर पढ़ते थे ना, दरबार का मंजर, शहजादी दरबार में गई, रुक्का लिखा गया, रुक्का फाड़ा गया, फेंका गया, वो अपनी जेब में कागज रखकर बैठते थे। मिंबर ही से जब ये मसाइब पढ़ने लगते थे उस कागज को निकालते थे, मिंबर से उसे पारा पारा करते थे, उस कागज को मिंबर से नीचे फेंकते थे, फिर नीचे उतरते थे, उतरने के बाद उन कागजों को बीनते थे, बीनने के बाद फिर मिंबर पे आते थे, उन कागजों को अपने हाथ पर रखकर पारा पारा कागजों को रख के मजमे से कहते थे कि ये बताओ कि मुझे ये कागज के टुकड़े चुनने में, बीनने में कितनी देर लगी? सारा मजमा कहता था सरकार चंद लम्हे। अब्दुल हुसैन टांडवी अपना सर पीट के कहते थे अरे इतनी देर में रसूल की बेटी बूढ़ी हो गई थी, सर के बाल सफेद हो गए।
पढ़ोगे? कहा मौला में पढ़ता हूँ। कहा कौन से सख्त मसाइब पढ़ते हो? कहा मौला में पढ़ता हूँ कि उस इंसान की कितनी बड़ी बेबसी है कि जिसके बाहर भी दुश्मन हो